जय माता दी भक्तों, माता लक्ष्मी जी ने बताया है कि टूटी झाड़ू का क्या करे। इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनना जरूरी है। हो सके तो इसे शांत माहौल में सुने। हर का एक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है, यहाँ तक कि झाड़ू जैसी सामान्य वस्तु का भी। झाड़ू को केवल सफाई का उपकरण नहीं, बल्कि इसे देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। विशेष रूप से टूटी हुई झाड़ू के संबंध में कुछ विशेष नियम और मान्यताएं हैं, जिनका पालन करना शुभ और लाभकारी माना गया है। यहाँ हम विस्तार से बताएंगे कि हिंदू धर्म में टूटी झाड़ू का क्या महत्व है, इससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं और इसे कैसे निपटाना चाहिए। झाड़ू का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू परंपराओं में झाड़ू को दरिद्रता दूर करने वाली वस्तु माना गया है। इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू जहां रखी जाती है, वहां स्वच्छता, समृद्धि और शुभता बनी रहती है। कई स्थानों पर लोग सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाते हैं, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। झाड़ू से जुड़ी कुछ मान्यताएं। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को छिपा कर रखना चाहिए। इसे कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू के बारे में मान्यताएं। दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। टूटी झाड़ू को हिंदू धर्म में दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर में रुकावटें और तनाव। पुरानी, गंदी या टूटी हुई झाड़ू रखने से घर में कलह, अशांति और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। लक्ष्मी जी का अपमान। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए टूटी झाड़ू को घर में रखना उनके प्रति अपमान माना जाता है। इससे धन का अभाव हो सकता है। टूटी झाड़ू का क्या करें? धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय। उचित समय पर करें विसर्जन। टूटी हुई झाड़ू को सुबह के समय या दिन के पहले पहर में घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रात में या सूर्यास्त के बाद ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। टूटी झाड़ू का क्या करें? धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय। उचित समय पर करें विसर्जन। टूटी हुई झाड़ू को सुबह के समय या दिन के पहले पहर में घर से बाहर निकाल देना चाहिए। रात में या सूर्यास्त के बाद ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। नदी या बहते जल में विसर्जन। अगर आसपास कोई नदी, तालाब या बहता जल है, तो वहां झाड़ू को विसर्जित करना एक शुद्ध और धार्मिक तरीका माना जाता है। इससे उस पर संचित नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जंगल या सुनसान स्थान में फेंकना। अगर जल स्रोत उपलब्ध न हो, तो किसी सुनसान स्थान या निर्जन जंगल में इसे फेंकना भी एक उपाय हो सकता है। ध्यान रखें कि इसे किसी सार्वजनिक स्थान या रास्ते में न फेंकें। झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। कई लोग अज्ञानता में झाड़ू को जला देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत माना गया है। इसे जलाने से घर में दरिद्रता आती है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। झाड़ू को फेंकने से पहले प्रार्थना करें। झाड़ू को हटाने से पहले देवी लक्ष्मी से क्षमा याचना करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके घर से न जाएं। झाड़ू बदलने के लिए शुभ समय शनिवार या मंगलवार को न करें बदलाव। इन दिनों झाड़ू खरीदना या बदलना अशुभ माना गया है। इन दिनों को राहु और मंगल से जोड़ा जाता है, जो क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शुक्रवार को झाड़ू लाना शुभ। शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने से घर में समृद्धि आती है। अमावस्या या पूर्णिमा का दिन। झाड़ू बदलने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा जैसे तिथि को भी शुभ माना जाता है। झाड़ू को कैसे रखें? घर में नियम और सावधानियां। छिपाकर रखें। झाड़ू को घर के किसी कोने में रखें, जहां वह सीधे नजर में न आए। इसे कभी भी पूजा घर, रसोई या बेडरूम में न रखें। झाड़ू को सिर के ऊपर न रखें। झाड़ू को कभी भी ऊंचाई पर या किसी स्थान पर सिर के ऊपर न रखें, इससे दुर्भाग्य को निमंत्रण मिलता है। एक ही झाड़ू का प्रयोग करें।
एक साथ कई झाड़ू रखना भी नकारात्मकता को बढ़ा सकता है। जब तक पुरानी झाड़ू काम कर रही है, तब तक नई झाड़ू न लाएं। झाड़ू से जुड़ी कुछ लोक मान्यताएं। सपने में झाड़ू देखना आमतौर पर शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि जीवन से नकारात्मकता दूर होने वाली है और नई शुरुआत होगी।